अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनेद अनवर। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के औकात कार के अंदर जो है वो तब्दीली कर दी गई है। अब मार्केट्स, बाज़ार 8 बजे की बजाय 9 बजे तक खुले रहेंगे। इसी तरह शादी हाल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो 10 बजे तक जारी रह सकेंगी। इसी तरह खाने पीने के मकामात जिसके अंदर होटल्स हैं, ढाबे हैं, कैफ़ेज़ हैं, वो 11 बजे तक खुले रह सकेंगे। जबकि जिम हो, मेडिकल स्टोर हो और इसके साथ साथ पेट्रोल पंप्स हो, वो इस लॉकडाउन के औकात कार के अंदर उनको शामिल नहीं किया गया। वो मुकम्मल 24/7 जो है वो अपनी खदमात पेश कर सकते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम पंजाब हुकूमत की जानिब से जो लॉकडाउन के औकात कार के अंदर तब्दीली की गई है, जो वक्त बढ़ाया गया है, इस पर बात करेंगे। हम ताजरों से बात करेंगे, शहरियों से बात करेंगे कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं कि हुकूमत की जानिब से अब लॉकडाउन के अंदर जो है वो एक किस्म का 1 घंटा जो है वो बढ़ाया गया है। बाज़ार भी अब 8 की बजाय 9 बजे तक खुले रहेंगे। कमर्शियल एक्टिविटीज़ 10 बजे तक जारी रह सकेंगी और खाने पीने के मकामात जो है वो 11 बजे तक, पेट्रोल पंप हो, मेडिकल स्टोर हो, अस्पताल हो, मेडिकल क्लिनिक हो और इसके साथ साथ जिम हो और दीगर जो दीगर इस हवाले से जो लॉकडाउन के अंदर नहीं आ रहे, वो इससे मुस्तस्ना होंगे कि वो जब चाहें और जिस वक्त तक चाहें अपने मकामात पर जो है वो अवामी खदमत जो है और अपनी सहूलत जो है वो दे सकते हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। जी तो नाज़रीन, बात कर रहे हैं लॉकडाउन के अंदर जो है वो नरमी जो की गई है। नरमी से मुराद ये कि 1 घंटा बढ़ाया गया। अस्सलाम वालेकुम भाई, ठीक है, खैरियत से हैं? हिसाब किताब सीधा कर रहे हैं। बताएं, लॉकडाउन में अब जो है वो 1 घंटे का इजाफा किया गया है। अब ये दुकानें शुकानें, आपकी तो ये परचून की दुकान है, इसके अंदर भी 1 घंटा बढ़ाया गया है। लॉकडाउन ठीक है फैसला? लॉकडाउन वैसे तो काम शाम ठंडे ही है मार्केट के हिसाब से तो। अच्छा। हाँ जी, ईद के अंदर रिलीफ मिला था, उससे कोई फ़र्क पड़ा था? उससे फ़र्क पड़ा था। अब दोबारा से लॉकडाउन लगने से क्या होगा? अभी मार्केट में वैसे ही रोड पे सन्नाटा होता है दिन में, अच्छा, बाकी रात को ही होता है काम। गर्मी के बाद दिन में सन्नाटा होता है हाँ जी, और रात के वक्त होती है चहल पहल काम जो का। दुकानें शुकानें थी वो 8 बजे की बजाय अब 9 बजे तक बंद की जाएंगी। शादी हाल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ थे वो अब 10 बजे तक। खाने पीने के जो पॉइंट्स हैं वो 11 बजे तक। जी जी, तो आप कितने बजे लॉकडाउन के होते बंद कर देते? हम 9 बजे तक बंद कर देते 9 हैं। बजे तक हाँ बंद जी, कर देते थे। अब मतलब पहले 8 बजे बंद करनी होती थी, मगर अब 9 बजे 1 घंटा ताख़ीर से बंद। हाँ जी, अब 9 बजे तक होगा। जी जी। तो इससे कोई बेहतरी आएगी? कोई 1 घंटा जो इजाफी कारोबार का मिले? हाँ, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो ये अच्छी बात नहीं है कि आप मतलब जल्दी दुकान से फारिग होकर जल्दी घर चले? काम होगा तो घर में घर के जिसने जो चीज़ लेनी होती है वो जल्दी आके नहीं ले लेता। फ़र्ज़ करो किसी ने चीनी ख़रीदनी है, पत्ती ख़रीदनी है, सर्फ ख़रीदना है, दूध ख़रीदना है, तो वो उसको पता है कि 8 बजे दुकानें बंद हो जानी है, 9 बजे दुकानें बंद हो जानी है, तो वो 7 बजे आके ख़रीद लेगा। नहीं, इस तरह कुछ ले लेते हैं, कुछ नहीं लेते। जैसे देर से जाते हैं जो लोग। अच्छा। हाँ जी, तो जो देर से जाते हैं वो बाद में इस तरह। चलें जी, ठीक है जी, ज़बरदस्त जी। इनका कहना है कि लॉकडाउन जो है उससे समझते हैं कि कारोबार के अंदर जो फ़र्क। भाई कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? ठीक, आप सुनाएं। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के अंदर अब 1 घंटे का इजाफा किया गया है। दुकानें जो हैं वो 8 की बजाय 9 बजे तक और इस तरह जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो 10 बजे तक जारी रहेंगी और खाने पीने के पॉइंट 11 बजे तक। कैसा फ़ैसला है? ये भी अच्छा फ़ैसला है, क्योंकि जैसे पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, आवाम जल्दी जल्दी अपने घर जाए, अपने बच्चों को, फैमिली को टाइम दे। बाकी जो कारोबारी हालात हैं वो उस निस्बत से देखा जाए तब वो ख़राब है। नहीं, तो आपने बड़ी प्यारी बात की, जिसने जो चीज़ लेनी होती है वो जल्दी ले ले, अपनी बाद में जाके फैमिली को टाइम दे। हाँ। जी, फैसला ठीक है आपके लिए? इस लिहाज से ठीक है। बाकी कारोबारी लिहाज से देखा जाए तो वो सही। आप क्या करते हैं? मैं अभी स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं, तो स्टडी के लिए तो कोई लॉकडाउन नहीं है? नहीं, वो सही है। तो कैसी जा रही है स्टडी? अच्छी जा रही है। महंगाई है, महंगाई भी है, पॉकेट मनी में गुजारा हो जाता है? हो जाता है, पर साथ साथ जैसे देखें ना, अब महंगाई है पड़ी, हमें भी अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, स्ट्रगल तो है ना। तो वैसे देखा जाए नहीं है इतना। अच्छा, अगर महंगाई और ही हम अपनी मेहनत बढ़ा लेंगे जी, तो ज़्यादा काम करेंगे। ये तो साथ साथ जैसे टाइम गुजर रहा है महंगाई और बढ़ती जाएगी, हमें अपनी मेहनत भी बढ़ानी। क्या पढ़ रहे हैं आप? अभी मैं कॉमर्स कर रहा हूँ। कॉमर्स कर रहे हैं? हाई कॉम मईशत से ही जी। ठीक है जी, ज़बरदस्त। और नाज़रीन, मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा, लोगों से बात करेंगे और जानेंगे
कि लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं, ख़ास तौर पर लॉकडाउन के हवाले से जो हुकूमत की जानिब से 1 घंटा जो उसका वक्त बढ़ाया गया है वो कैसे उसको देखते हैं, बात करेंगे। सर बताइएगा, लॉकडाउन से कोई फ़र्क पड़ता है कारोबार में? जी बहुत पड़ता है कारोबार में कमी होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो कारोबार लॉकडाउन ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। लॉकडाउन ना हो तो ज़्यादा बेहतर। तो अब जो हुकूमत ने 1 घंटे का रिलीफ दिया है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे फ़र्क ये है कि कोई बचा कुचा काम जो है वो बंदा रात के टाइम फ्री होके कर लेता है, उससे बुकिंग का माल वगैरह होता है वो कर लेता है। बाकी जो है ना है नसीब की बात आके। हाँ जी। कारोबार कैसा है, माशी सरगर्मियाँ कैसी चल रही वो तो मुल्क के ऊपर है ना। मुल्क जैसे बेहतर चलेगा तो कारोबार बेहतर चलेगा, मुल्क डाउन की तरफ जाएगा तो ऑटोमेटिक कारोबार जो है ना स्लो हो जाएगा। है? मुल्क बेहतर चल रहा है? मेरे ख्याल से तो नहीं चल रहा। नहीं चल रहा, मतलब कारोबारी सरगर्मियाँ आपके हिसाब से जो है वो महदूद हो रही हैं? बहुत महंगाई हो चुकी है ना, उसकी वजह से कस्टमरों को तकलीफ़ हो रही है उससे। हाँ जी। तो हुकूमत से आप मुतालबा करते हैं कि लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए ताकि खुली सरगर्मी की इजाज़त हो, खुला कारोबार हो, जैसे पहले लेट नाइट तक मार्केट। इस चीज़ पे हम जो है ना इत्तेफाक रखते हैं आपकी बात पे। एक फ़ायदा लॉकडाउन का ये तो है कि अब हर किसी को पता है कि एक मखसूस वक्त है उसके अंदर शॉपिंग करनी है, वरना जो है वो अगर उस वक्त पर वो आपके पास नहीं आते दुकान पे तो वो काम अगले दिन जाएगा। आपको भी वक्त मिल जाता है कि आप भी अपने घर जो है वो जल्दी पहुँचे और कस्टमर भी जल्दी आते। नहीं, गर्मियों के दिनों में तो तकलीफ़ होती है क्योंकि अक्सर गर्मियों के टाइम आप देखें ना रोड के ऊपर रश वगैरह नहीं होता। ठीक है। तो मगरिब के बाद ही कस्टमर आना शुरू होता है, वही टाइम कस्टमर आने का होता है, वही टाइम लॉकडाउन का हो जाता है। पता नहीं चलता टाइम का गुजरता है, पता नहीं चलता। इंतज़ामिया फ़ौरन आती है, दुकानें बंद? हाँ आ जाती है, अक्सर आ जाती है। हाँ जी। जुर्माना भी होता है? हाँ जुर्माना यहाँ सुना है काफ़ी दुकानदारों को हुआ। बचे हुए हैं अभी तक? फ़िलहाल बचे हुए हैं, हम टाइम से बंद कर जाते हैं। टाइम से? हाँ बंद कर देते हैं, तकरीबन 5 मिनट पहले बंद कर देते हैं। ज़बरदस्त जी। गर्मियों के अंदर ज़्यादातर जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो रात के वक्त शुरू होती हैं। रात के वक्त से मुराद ये कि ठंडे टाइम जैसे ही सूरज की तपिश कम होती है, मगर जैसे ही वो गाहक के आने का वक्त होता है तो उनका कहना है कि लॉकडाउन का वक्त शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कारोबार जो है वो मुतासर हो रहा है। कहना है कि कारोबार पहले ही महंगाई के बायस जो है वो शदीद मुतासर हो रहा है। अब हालिया जो लॉकडाउन है जो ईद के बाद से दोबारा नाफिजुल अमल है, उसके बायस जो है उनको मुश्किलात का सामना है। मुश्किलात इस सूरत के अंदर है कि लॉकडाउन के बायस जो है वो कारोबार जल्दी बंद करना पड़ता है, दुकानें जल्दी बंद करनी पड़ती हैं। गाहक जो है वो गर्मी के बायस जो है वो लेट जो है वो बाहर निकलता है, मगर मजबूरन चूँकि अगर वो दुकानें ज़्यादा देर तक खोलते हैं तो इंतज़ामिया भी मुतहर्रिक होती है और कानून पर अमल दरामद कराने के लिए इनकी दुकानों को भी जो है वो बंद कराया जाता है, जुर्माने भी आयद किए जाते हैं। इसलिए मजबूरन जो है इनका कहना है कि लॉकडाउन को फॉलो करते हुए इन्हें अपनी दुकानें वक्त पर बंद करनी पड़ती है। हुकूमत से भी इनका यही मुतालबा सामने आ रहा है कि हुकूमत जो है इनको लॉकडाउन के अंदर मज़ीद नरमी दे, बल्कि इनका कहना है कि मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए। कारोबार की जो है वो मुकम्मल इजाज़त होनी चाहिए कि वो जिस वक्त तक मर्ज़ी जो है वो कारोबार कर सकें। जिस तरह पहले ये कारोबार किया करते थे, वक्त जो है इनको उतना ही मिलना चाहिए ताकि ये अपनी मर्ज़ी से जो है वो कारोबारी सरगर्मियों को मुकम्मल कर सके। तो नाज़रीन जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं लॉकडाउन की। पंजाब हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के जो औकात कार हैं उनको तब्दील किया गया है। शहरी इस बारे में क्या कहते हैं, बात करेंगे शहरियों से भी और ताजिर कम्युनिटी से भी ख़ास तौर पर। अस्सलाम वालेकुम। लॉकडाउन पर कारोबार में क्या फ़र्क पड़ रहा था? लॉकडाउन से जल्दी काम हो ही नहीं पा रहा था, अच्छा, टाइम शार्ट था। ठीक है। ठंडा टाइम होता है काम करने का, उस टाइम दुकानें यानी कि बंद करने का टाइम हो जाता है। अब आपको पहले 8 बजे दुकानें बंद करनी पड़ती थी, अब 9 बजे आप करनी पड़ेंगी। 1 घंटा ज़्यादा मिलने से क्या फ़र्क है? जी कोई बेहतरी तो आएगी। 8 बजे यानी कि एक तो रश ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। दूसरा फिर कस्टमर रात को निकलता है। कस्टमर अफरा तफरी में यानी कि ना जो ये लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम हुआ पड़ा था कारोबार। तो कारोबारी सूरत हाल क्या है? मजमूई तौर पर ख़रीदार
है मार्केट के अंदर? अभी तो पेट्रोल की सूरत हाल से अभी तो डाउन है कारोबार। पेट्रोल की सूरत हाल से मतलब आप समझते हैं कि इन्वेस्टर है जी, हमारा इन्वेस्टर से कारोबार चलता है। इन्वेस्टर सिस्टम यानी कि टोटल यानी कि काम कर ही नहीं रहा, पेट्रोल की वजह से, महंगाई की वजह से, हर चीज़ में यानी कि ऊपर से लॉकडाउन ऊपर से लॉकडाउन है। तो फिर ये कैसे चलेगा सिस्टम? क्या तजवीज़ देते हैं? लॉकडाउन ख़त्म करे, पेट्रोल ख़त्म की रेट कम, पेट्रोल यानी कि पेट्रोल के रेट कम हो, पेट्रोल के रेट कम होंगे तो यानी कारोबार चलेगा, चीज़ें को यानी कि रेट कम होगा, कस्टमर यानी कि उसमें शौक यानी कि बढ़ेगा काम करने के लिए। अब हर चीज़ यानी कि महंगी है तो बंदा परेशान होता काम करवाने के लिए। सिर्फ ज़रूरत वाला काम करवाता है जिसको ज़रूरत है ना। कि आपका ये किस चीज़ का ये है सेटअप? ये हमारी सीढ़ियों पे ग्रिलें वगैरह लगती हैं। अच्छा, लोग घर तो धड़ाधड़ बना रहे हैं तो ग्रिलें भी धड़ाधड़ लगवा नहीं 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 नहीं, वो बस जो हमारा ज़्यादातर इन्वेस्टर से इन्वेस्टर बना के सेल करता है। सीमेंट महंगा है यानी कि बजरी महंगी, हर चीज़ महंगी होगी तो कारोबार तकरीबन आधा रह गया। कारोबार आधा रहने से जो काम है वो भी आधा हो गया। जी जी, काम भी आधा हो गया। चले जी, ठीक है जी। इनका भी कहना है जी लॉकडाउन से। बाबा जी, बजट भी आ रहा है, कभी बजट किसी दौर में आपने अच्छा बजट देखा है? कोई दौर याद हो जिसमें बजट अच्छा हो, महंगाई कम हो, कारोबार खुल के हो? तो क्या तजर्बा है ज़िंदगी का? दौर तो वो पहले था जी, बहुत पुरानी बात है। क्या था उस दौर के अंदर? हर चीज़ मसलन सस्ती थी, कारोबार भी था। अब जब से ये महंगाई हुई है ना, ये तेल की है, वो जब से काम आज का दौर मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। पहले का दौर आसान था। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। तो कैसे आसानी आ सकती है? आपका तजर्बा क्या कहता है? कुछ भी नहीं, कैसे है जी, वही बात है वो जो भाई बतला रहा है, बेटा बतला रहा है, तेल कम हो, तेल कम किया जाए, उसका रेट कम हाँ जी, उसके बाद जो है ना कारोबार फिर बेहतर। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ भाई। मजदूरी करते हैं? मजदूरी में मिला कुछ नहीं, कर्जदार हो गए हैं, कुछ नहीं मिला। हम तो गरीब आदमी, मेरा बच्चा बीमार है, मैं अस्पताल में दाखिल कर दिया। अच्छा, थोड़ी देर मेरा ये हालात है। मतलब मजदूरी की क्यों नहीं मिल रही? मजदूरी काम नहीं है भाई जानो, तकलीफ़ों में आ गए हैं, बच्चे बीमार हो गए। अच्छा, अब मैं रिजी खान से आया हूँ, मेरा बच्चा बीमार है, इधर दाखिल किया हुआ है। लॉकडाउन हुकूमत ने लगाया था, उस लॉकडाउन से कोई कारोबार मजीद ख़राब हुआ है? हाँ, कारोबार मट्ठा हो गया ना, मजीद मट्ठा हो गया, हल्का हो गया, हल्का हो गया ज़्यादा, इसलिए अब लोग हुकूमत ने 1 घंटा बढ़ा दिया। मतलब अब दुकानें 8 की बजाय 9 बजे, शादी हाल और कमर्शियल जो एक्टिविटीज़ हैं वो 9 की बजाय 10 बजे तक की जा सकेंगी। इसका हुकूमत का क्या फ़ायदा है? अगर 10 बजे होगी तो क्या है, कारोबार गरीबों का होगा, ठीक है ना। 10 बजे हो, 11 बजे हो, हुकूमत का नुकसान तो नहीं है। मैं तो कहता हूँ महंगाई इसमें ज़्यादा होगी, हथों ये पाबंदी ना करें ना, गरीब लोगों का, गरीबों का ध्यान करें तो कोशिश गरीब का ख्याल करें, ख्याल नहीं कर रही ना। समझो हम रिजी खान से आए हैं, हमारे बच्चे बीमार हैं, हम कर्जदार हो गए हैं। कैसे हैं? खैरियत से हैं? हुकूमत ने लॉकडाउन के अंदर नरमी की है, हाँ जी, कैसा है फैसला? मैं समझता हूँ ये हुकूमत का बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि हम ताजर बरादरी बैठे हैं तो 8 बजे तक तो 9 बजे आप खोल सकते हैं। हाँ, अब हम 9 बजे तक खोल सकते हैं। तो 9 बजे तक का मतलब ये है कि जो भी मतलब कोई फैमिली वगैरह कोई सामान लेने के लिए निकलती है तो वो इजीली परचेज़ कर सकती है। तो इंसान की परचेजिंग, हमारी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ी है। आप लॉकडाउन का फ़ायदा भी हुआ? हाँ, फ़ायदा भी हुआ है। ज़ाहिर है जिसने जो चीज़ लेनी है वो जल्दी लेगा, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि वो हमें टाइम मिल गया, हम दुकानदारों को टाइम मिल गया। अच्छा, ये मतलब फैसला हाँ जी, हम ये फैसला बेहतर है। 9 से भी अगर 10 कर देती तो ये और बेहतर हो जाता है। अब जो दुकानें हैं वो 9 बजे तक हैं और शादी हाल और उसके साथ साथ जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ है वो 10 बजे तक जारी रहती है, और खाने पीने वाले मराकज़ जो हैं वो 11 बजे तक खुले रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा। कारोबारी सरगर्मियाँ कैसी हैं मार्केट के अंदर? सर, हमारी ये है कि इस टाइम कारोबार के अगर आप हमसे एनालिसिस लेना चाहते हैं तो कारोबार बिल्कुल इस टाइम ज़ीरो हुआ है। उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये है, एक तो सर महंगाई, दूसरा पेट्रोलियम मसनूयात की जो भी आप प्राइसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, हाँ, उसकी वजह से हमारे रेट्स ऊपर जा रहे हैं और उन रेट्स को हम स्टेबल नहीं कर सकते क्योंकि हमारे हाथ में है ये नहीं। अगर ये पेट्रोल आता है वो पिछले रेट पर चीज़ मांगता है, वो प्रोडक्शन की वजह से जब वो पिछले रेट पे चीज़ मांगते तो हम दे नहीं सकते। हम कैसे दें, क्योंकि हमारी वो परचेजिंग वो नहीं है, पॉसिबल नहीं है हमारे अंदर। ठीक है, तो अगर पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर यानी तेल की कीमतों के अंदर कमी कर दी जाए तो कोई कारोबार संभल सकता है? सर देखें, आप इस टाइम, बिल्कुल सर, आप इस टाइम मुल्तान की मेन मार्केट में खड़े हुए हैं, बोरगेट। तो बोरगेट में यहाँ पर आपको जगह नहीं मिल सकती, इतना रश होता है, इतना रश होता है। तो आज आप इस अपने कैमरे मैन को कहीं तरह दिखाएं आपको किस तरह वीरान पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि लोगों के पास पावर ही नहीं है, परचेजिंग पावर ही नहीं है। तो ये परचेजिंग पावर का ज़्यादातर जो जिम्मेदार है वो हुकूमत है आपकी।
क्योंकि हुकूमत ने इतनी महंगाई कर दी है कि उस महंगाई के दबाव को बर्दाश्त करने के लिए आम लोग जो है वो बाहर अपनी कहती है जी चूँकि तेल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, प्रॉब्लम ये है कि तेल हम जंग है की वजह से ये तेल महंगा। देखें, अगर आप तेल को देखते हैं तो तेल के प्राइसेस आपके आलमी सतह पे तो कम बड़े नहीं है ना। अब आप इंडिया को देख लें, इंडिया में सबसे ज़्यादा तेल पाकिस्तान में महंगा, पाकिस्तान में महंगा हुआ है। इंडिया में देख लें, इंडिया में अभी तक पेट्रोल की $100 पर बैरल है, तो वहाँ पर उन्होंने अपनी वो प्राइस स्टेबल रखी हुई है। 4 रुपये उन्होंने महंगा, हाँ 105 मतलब ऐसे उन्होंने किया है, महंगा किया है। तो हमारा यहाँ पर देख लें, अब आज तेल के जो प्राइस हैं वो 383 रुपये हैं। हम ताजर हैं, ज़ाहिर है कारोबार करें, पाकिस्तानी हैं। देखें सर, अगर पार्टियां बाद में सबसे पहले पाकिस्तान। बिल्कुल सर, अगर हम ताजर खुश होंगे तो आप यकीन करेंगे हमारा मुल्तान, हमारा पाकिस्तान खुशहाल होगा, और हमारा पाकिस्तान खुशहाल होगा तो दुनिया में नक्शे में वो हमारा नज़र आएगा। आप देख लें मार्केट की ये सिचुएशन है कि सुबह से हम एक एज ए दुकानदार बैठे हुए हैं, हमारे पास कोई ग्राहक नहीं है, कस्टमर नहीं है, कस्टमर बाहर ही नहीं निकल रहा। इसका कारोबार है मेरा है हार्डवेयर का, हार्डवेयर। ये आप इस टाइम हार्डवेयर की शॉप उसमें करें, मतलब कस्टमर ना होने के बराबर। हाँ, ना होने के बराबर है। अब देखें बाहर फिर रहे हैं, किस लिए फिर रहे हैं? अगर कस्टमर हमारी दुकानों पे होता तो हम यहाँ फिर रहे होते हैं, कभी भी ना फिर रहे होते। ज़बरदस्त, बड़ी प्यारी आपने गुफ्तगू की जी। मज़ीद भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है माशाल्लाह, पेंशन लगाया हुआ, कोई अच्छा काम शाम कर रहे हैं जी। लॉकडाउन में अब नरमी की गई है हुकूमत की जानिब से, कैसा फैसला है? बहुत अच्छा फैसला है। एक तो कस्टमर में नहीं है दुकान में, कारोबार ना होने के ना होने के बराबर है, बिल्कुल ना होने के बराबर है। हम मुलाजमीन हैं, छोटी छोटी काम करते हैं इधर सारा दिन, और किस चीज़ का काम करते हैं आप? हम इस हार्डवेयर की दुकान पे काम करते हैं। दुकान में काम करते हैं, तो कारोबारी सरगर्मियाँ लॉकडाउन की वजह से कम हुई या उसी तरह चलती रही? माशाल्लाह जो रेगुलर कस्टमर हैं वो तो आते रहते हैं, कुछ मुतासर भी हो रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन है। लॉकडाउन में कस्टमर इतने नहीं आते, लॉकडाउन में कस्टमर, कारोबार थम है। आपका मतलब जो काम है वो मेरे ख्याल से ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन के साथ है, घर बनेंगे तो हार्डवेयर का काम भी होगा। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, आपने सही। घर तो धड़ाधड़ बन नहीं रहे, वो तो बन रहे हैं लेकिन कस्टमर नहीं है। अच्छा, कस्टमर ही नहीं है ना, महंगाई की वजह से कस्टमर ही नहीं है। महंगाई की वजह से कस्टमर नहीं है, उसे कारोबार मुताबिक। हाँ जी बिल्कुल। तो हुकूमत को लॉकडाउन को बरकरार रखना चाहिए या ख़त्म कर देना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा कि लॉकडाउन ख़त्म ही कर देना चाहिए। ऑफिस ख़त्म, जैसे पहले कारोबार खुलता था जी बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए, रूटीन पे बंद और खुले। जी बिल्कुल। ठीक है जी। नाज़रीन, बिल्कुल बात कर रहे हैं लॉकडाउन के हवाले से। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के औकात कार के अंदर तब्दीली की गई है, 1 घंटा इजाफा किया गया है। ताजर बरादरी से और शहरियों से इस हवाले से बात कर रहे हैं कि वो हुकूमत के इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं। तो यकीनी तौर पर ताजरों का कहना है कि 1 घंटे जो हुकूमत की जानिब से बढ़ाया गया है वो एक अच्छा फ़ैसला है, मगर वो मज़ीद लॉकडाउन के अंदर भी रिलीफ मांग रहे हैं। उनका कहना है कि गर्मियों के बायस, जो गर्मी की शिद्दत के बायस ज़्यादातर लोग रात के वक्त बाहर निकलते हैं। जब रात के वक्त बाहर निकलते हैं ख़रीदारी के लिए, उस वक्त लॉकडाउन का वक्त शुरू हो चुका है, या लॉकडाउन पर अमल दरामद शुरू हो चुका होता है। जैसे ही लॉकडाउन पर अमल दरामद शुरू होता है तो उनकी कारोबारी सरगर्मियाँ भी ख़त्म और उनको दुकानें बंद करनी पड़ती हैं, जिसके बायस उनके कारोबार और उनकी सेल के ऊपर फ़र्क आता है। जब सेल के ऊपर फ़र्क आता है तो उनको शदीद जो है वो मुतासर होते हैं। तो नाज़रीन, इसी बात से बात करेंगे। इस वक्त जाएंगे ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद इसी मौजू पर गुफ्तगू को जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं लॉकडाउन पर और हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के अंदर नरमी सूरत के अंदर के लॉकडाउन के औकात कार के अंदर जो है वो कमी की गई है। अब 1 घंटा मज़ीद भी जो है वो कारोबारी सरगर्मियाँ जारी रह सकेंगी। इस वक्त मार्केट्स के अंदर मौजूद हैं, ताजर बरादरी से बात कर रहे हैं कि वो हुकूमत के इस फ़ैसले को किस नज़र से देखते हैं। बात भी करेंगे, हमारे साथ कुछ और ताजर भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं भाईजान? तबीयत से ठीक है, खैरियत से हैं? हुकूमत ने लॉकडाउन के अंदर 1 घंटे का मतलब नरमी दी है कि अब कारोबार 8 बजे की बजाय 9 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, कैसा फैसला है? बहुत अच्छा फ़ैसला है। इसमें ताजर हजरात को बहुत फ़ायदा, आवाम के लिए भी सहूलत है, क्योंकि लोग गर्मी की वजह से दिन को कम निकलते हैं। ज़्यादातर लोग शॉपिंग को रात को तरजीह देते हैं,
हाँ जी, मतलब ये अच्छा फैसला है। अच्छा फैसला। लॉकडाउन वैसे बुनियादी तौर पर कैसा फैसला है कि लोग जल्दी शॉपिंग करते हैं, जल्दी घरों होना नहीं चाहिए, लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन नहीं- हुकूमत कुछ और मतलब करनी चाहिए, पॉलिसी बनानी चाहिए, लॉकडाउन होना नहीं चाहिए। ठीक है, लॉकडाउन को खत्म करना चाहिए। हाँ, ये ख़त्म करना चाहिए। कारोबार कैसा देख रहे हैं, मार्केट में कोई रश वगैरह इतना नजर? बस दिन को तो गर्मी की वजह से आपको पता है लोग काम में निकलते हैं, और शाम को लॉकडाउन। शाम को। हाँ जी, तो फिर मसले हैं लोगों के लिए। हाँ जी, लोगों ने शाम को निकलना होता है, शाम को मार्केटें बंद होती हैं। शाम को मार्केटें बंद हो जाती हैं। तो हुकूमत को आप मुतालबा करते हैं कि सारी दुकानें जो तमाम कारोबारी सरगर्मियां जो हैं 11 बजे तक खोले, 12 बजे तक खोले, लॉकडाउन होना नहीं चाहिए। लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर। हाँ, बात अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं सर? हुकूमत ने लॉकडाउन के अंदर नरमी की है, 1 घंटा कारोबार ज़्यादा हो सकेगा। अच्छा फैसला है। अच्छा फैसला है। हाँ जी, लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। ख़त्म होना चाहिए। नरमी कैसा फैसला है भाई? 1 घंटा 8 बजे की बजाय 9 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। वो तो सही है। कैसा फैसला है? लॉकडाउन के अंदर नरमी है, अब 8 बजे की बजाय आप 9 बजे तक दुकान खुली रखेंगे। सही है। लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। पहले आप लॉकडाउन से पहले आप कितने बजे तक दुकानें खुली रखते थे? 9-10 बजे तक ही, 9:30 बस ऐसे ही। अब भी 9 बजे तक खुली रहेगी। सही है। कारोबार में फ़र्क पड़ा है लॉकडाउन की वजह से? हाँ जी, थोड़ा फ़र्क पड़ा है। थोड़ा सा पड़ा है। तो वैसे क्या वजह है कि क्या फ़र्क पड़ा है? महंगाई फ़र्क की वजह बनी है या लॉकडाउन? लॉकडाउन और महंगाई दोनों ही हैं। लॉकडाउन और महंगाई दोनों ही हैं। महंगाई कैसे कम हो सकती है? आप चीज़ें सस्ती भी नहीं बेचते, हमें पीछे से सस्ती पीछे से महंगी आती है। हाँ जी। खैरियत ना लो। हुकूमत ने लॉकडाउन के अंदर नरमी की है, अब 1 घंटा दुकानें जो हैं वो ज़्यादा खुली रहेंगी, 8 बजे की बजाय 9 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। कैसा फैसला है? फैसला ठीक है इनका, बिल्कुल ठीक है फैसला, ठीक है। बिल्कुल ठीक। लॉकडाउन होना चाहिए। लॉकडाउन होना चाहिए। हाँ, किसी दौर के अंदर जब हम छोटे थे तो हम तो यही देखते थे कि सब्जी दोपहर को मिल रही है, फ्रूट दोपहर को मिल रहा है। अब सारी खरीदारी ही रात को हो गई हैं। ठीक है। हाँ, फ्रेश फ्रूट जो है आज भी सुबह के वक्त ही मिलता है। हाँ जी, तो ये रात का सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। ये सारा रात को बर वक्त दुकानें बंद। बर वक्त दुकानें बंद हों। तो मगर कहा जाता है कि चूंकि लोग गर्मी के बायस रात को निकलते हैं, अब एक आदत बनी हुई है, तो ये आदत तब्दील होने में बड़ा टाइम। गर्मी आज से 50 साल पहले भी थी। हम हर साल ही ये रोना होता है, ओह बड़ी गर्मी है, ओह बड़ी सर्दी है। हर साल ही गर्मी आनी है, हर साल ही सर्दी आनी है, और हमने इसको करना है, सर्वाइव करना है ना। गर्मी आ रही है, सर्दी आ रही है, हर साल ही आती है। कारोबार क्या आपका, क्या काम करते कारोबार तो सरगर्मियाँ क्या ना, बेकार है, सब कुछ ख़त्म है, सब कुछ। मुल्क की वजह क्या है? क्यों खत्म? ये हुकूमत की नाकस पॉलिसियाँ, क्या मतलब क्या ऐसा नाकिसपन नजर आया? बहुत कुछ है। कोई एक हो तो मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे गिनवा दें। तो 2-4 में क्या गिनवाऊँ? बेबहा हैं, सारी पॉलिसियाँ नाकस हैं। लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, लोगों को पूरी दुनिया में देख लो कहीं फ्यूल नहीं चढ़ा हुआ है, हमारे पाकिस्तान में चढ़ा हुआ है। पेट्रोल महंगा है। पेट्रोल महंगा है, हमारे हम ज़राई मुल्क है, यहाँ आटा नहीं मिल रहा। आटा भी महंगा है, दुरुस्त है। 4000 से ऊपर गंदम जा चुकी है, आटा इससे भी ज़्यादा। आयल नहीं मिल रहा। गरीब आदमी कहाँ जाए? जो रोज़ की दिहाड़ी करने वाला है वो कहाँ जाए? वो मर गया वो तो। नाज़रीन, इसी हवाले से बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन के क्या मुश्किलात हैं जी। लॉकडाउन कारोबार ख़त्म हो रहा है। रात का, दिन की गर्मी है, रात को आवाम निकलती थी, आवाम निकल रही नहीं है, कारोबार है नहीं, गरीब लोग कहाँ जाएं? ठीक है। बहुत मुश्किल में जा रहे हैं। मुश्किल सूरत हाल है। मुश्किल सूरत आ रहा है। ठीक है। रश का ठेके का 500 ठेका है, गैस महंगा है। रिक्शा तो 24 घंटे आप चला सकते हैं, रिक्शे पे तो लॉकडाउन। लेकिन ये मार्केट बंद है तो बाज़ार में आवाम नहीं आएगी तो कैसे काम होएगा? दिन की गर्मी है तो काम नहीं है, रात की कोई पिछले टाइम का काम होता है तो लॉकडाउन हो जाता है। अब हुकूमत ने 1 घंटे का रिलीफ दिया है, अब दुकानें 8 की बजाय 9 बजे तक, शादी हाल और कमर्शियल एक्टिविटी 10 बजे तक, और खाने पीने के जो पॉइंट है वो 11 बजे तक खुले रहेंगे। ठीक, फ़र्क पड़ेगा इससे? पड़ेगा। घंटे का तो है, घंटा ज़्यादा लोग निकलेंगे बाहर, घूमे फिरेंगे, रिक्शे पे भी। तो लेकिन है ना, मार्केट खुली रहेगी तो फिर तो बढ़ेगी। लॉकडाउन जैसे 15 दिन का बना है तो कारोबार में काफ़ी चेंजिंग आ गई थी, सही जा रहा था। फिर ईद के बाद है ना, कारोबार वैसे ही हो गए। ईद के अंदर सरगर्मियाँ मतलब तेज हो गई। ये रिक्शा नहीं थी, गैस पे है, पेट्रोल पे? गैस पे सर। हाँ जी, गैस 400 रुपये किलो है। हाँ जी, 400 रुपये में कितना रिक्शा चल जाता है? वो तो कितना कमा लेते हैं 1 किलो गैस भरवा के? जैसे सवारी के सिर पे है ना सर, सवारी जैसे लगेगी तो वैसे ही है ना। अब सवारी नहीं लगेगी, फिरते रहेंगे, घूमते रहेंगे तो गैस तो लगना है ना।
सवारी मिलेगी तो फिर तो हमारा बचत होता है ना, अगर नहीं मिलेगी तो फिरते रह गए। ये देखो ना, गाड़ी स्टार्ट खड़ी है, सवारी नहीं है, घूम रहे हैं, गैस चल रहा है, फिर यही मसला है। हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं, क्या रिलीफ दे ताकि थोड़ा सा काम जो है वो तेज़ी पकड़ सके? हुकूमत आप ही समझदार है, हम तो क्या कह सकते हैं, हुकूमत तो हुकूमत ही है ना सर। नाज़रीन, जाएंगे एक ब्रेक पर और ब्रेक के बाद लॉकडाउन के हवाले से ही बात कर रहे हैं, मज़ीद इसी बात को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं लॉकडाउन की और हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के अंदर नरमी और 1 घंटा कारोबार करने के लिए हुकूमत के एक जानिब से इजाफी टाइम दिया गया है। अब मार्केट्स जो हैं वो 8 बजे की बजाय 9 बजे बंद होंगी और इसी तरह जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, मैरिज हॉल हैं, वो 10 बजे तक अपना काम कर सकेंगे और जबकि खाने पीने के जो पॉइंट्स हैं, फूड पॉइंट्स हैं, वो 11 बजे तक खुले रहेंगे। इसी हवाले से बात कर रहे हैं, ताजरों से भी बात कर रहे हैं, शहरियों से भी बात कर रहे हैं, मज़ीद भी इसी हवाले से बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप भाईजान? खैरियत से हैं, तबीयत से ठीक है? यहाँ ज़रा तशरीफ़ लाइएगा। लॉकडाउन की वजह से कारोबार मुतासर हुआ या ठीक? ये तो बिल्कुल अभी अपसेट हुआ है, क्योंकि हर आदमी परेशान हो जाता है, उसकी वजह से जो गाहक वगैरह आते हैं तो परेशान होते हैं, आते हैं, मगर बिल्कुल इधर सन्नाटा हो जाता है। उसकी वजह से पहले रौनक मेला होता था, मगर रौनक मेला बंद हो गया 11 बजे तकरीबन, उन्होंने अब 8 से 9 तक किया। अब जो दुकानें हैं वो 9 बजे तक खुली रहेंगी और जो मैरिज हॉल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं 10 बजे तक और खाने पीने के पॉइंट जो हैं वो 11 बजे तक। तो आप कितने बजे तक खोलते थे? हम ही तकरीबन इतने बजे आते थे और अब 9 बजे बंद कर देते हैं। हाँ जी। अच्छा, ये भी बताइएगा, लॉकडाउन लगने से फ़ायदा भी हुआ कि लोग जिसने जो चीनी, आटा, दाल जिसने खरीदी है वो कबल हुआ तो नुकसान है, मगर जो आता था तकरीबन दुकानें बंद कर कुछ बोतल शोतल लेने के लिए, उसकी वजह से ज़रा वो दुकानें बंद होता होगा। वो पहले भी तो खरीद हाँ जी, वो पहले खरीद कर रख देता था, मगर वो अब नहीं आते थे, उसकी वजह अब सेटिंग की वजह से। इसका एक फ़ायदा ये भी है, आपके पास ज़रा वक्त हो जाता है, आप भी अपनी फैमिली को ज़्यादा वक्त। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ जी। वैसे कारोबारी सूरत हाल क्या है? कारोबारी सूरत हाल जो आप पता होता है, लॉकडाउन होता है, लॉकडाउन की वजह से वो पहले आ जाते हैं, उसकी वजह से अब वो चले जाते हैं। हाँ जी सर। तो मतलब आप कहते हैं कि इसका वो क्लोज करें और अब दोबारा बहाल करें इसको। तो पेट्रोल वगैरह महंगा होने से कोई कारोबार में भी फ़र्क? कारोबार में हर चीज़ का फ़र्क होता है इसमें। अच्छा। हाँ जी, हर महंगाई में की वजह से जो कमज़ोर है आदमी वो तो अपसेट हो जाता है ना। जिसका किराए में घर, ये वो हर चीज़ की, बिजली का बिल क्या वो रेट बढ़ा दिया उन्होंने हर चीज़ का, ये उसकी वजह से अपसेटिंग। हुकूमत से कोई एक मुतालबा में ज़्यादा देर हायल भी नहीं होते क्योंकि आपके ग्राहक भी खड़े हैं। क्या हुकूमत से कोई मुतालबा? नहीं, वो हुकूमत को अपनी ही मानेगी, हमारी तो नहीं मानेगी। नहीं, अपनी तो वो मानेगी ही, मगर एक राय, ताकि आप वोट डालते हैं फिर अपनी राय तो करम नवाजी करे, हाँ, कोई रियायत वगैरह, कोई मोहब्बत वाला काम करें, बहुत अपसेटिंग की वजह से। थैंक यू जी। इनका कहना है जी लॉकडाउन में जो है वो ख़त्म होना चाहिए। कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के अंदर नरमी की गई है, क्या कहेंगे? नरमी 10 बजे ही सही था जो पहले। नहीं, अब पहले 8 बजे दुकानें बंद करनी थी, अब 9 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, बाज़ार, दुकानें। लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। उसका लॉकडाउन का एक फ़ायदा ये है कि तवानाई बचती है, लोग कबल अज़ वक्त चीज़ें ख़रीद लेते हैं, ज़रा फैमिली के साथ भी वक्त अच्छा गुजर। 9 सवा 9 बजे तो वैसे ही मार्केट डाउन हो जाती है, सारी क्लोज हो जाती है। इन्होंने अब 8 से 9 कर दिया है, कोई बात हो गई है। मार्केट वैसे भी 9 बजे टोटली बंद होती है, टोटली क्लोज हो जाती है। ये ऐसे है। आप क्या काम करते हैं? मैं कारपेट शारपेट लोग खरीद रहे हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार में कोई फ़र्क तो नहीं आया? महंगाई के बायस पेट्रोल में फ़र्क तो पड़ा है, बहुत फ़र्क पड़ा है। महंगे किए आपने भी कारपेट? जी बिल्कुल, पीछे बढ़ा दिए कंपनी ने जो हमें किया। 10 रुपये की चीज़ अब कंपनी 18 की दे रही है, पेट्रोल की वजह से। 30 की कर दिया होगा। हम 20 की बेच रहे हैं। ज़बरदस्त, ठीक है जी। और मज़ीद भी बात करेंगे, इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं जी? लॉकडाउन आपकी इस रेडी पर भी असरअंदाज? बहुत कारोबार ही नहीं है, दुकानें 8 बजे बंद हो जाती हैं। लोग जैसे बंद होते हैं, लोग वैसे टापो टाप निकल जाते हैं। खरबूजा, आम, जामुन, कोई कारोबार ही नहीं है, कोई भी नहीं खरीद रहा। क्या करे, बहुत परेशान हुए पड़े। क्या होना चाहिए? हुकूमत क्या करे? हुकूमत ये करे तकरीबन 10-11 बजे लॉकडाउन ख़त्म कर दे। लॉकडाउन ख़त्म कर दे, फिर कारोबार चलता है। दुकान तो 10 बजे बंद करके जाते हैं, फिर हमारे से फल वगैरह लेके जाते हैं। वो कहते हैं जी लॉकडाउन इसलिए लगाया हुआ है कि वजह ये है कि एक तो तवानाई बचेगी,
ज़रा ख़ित्ते की जो कशीदा सूरत हाल है, तेल नहीं है। तेल इतना तेल तो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे 8 बजे लोड शेडिंग हो जाए, बंद हो जाए, जो भी हो जाए, लोगों ने तेल तो इस्तेमाल करना है ना। बिजली भी इस्तेमाल हो रही है, कोई कमी आई है बिजली के अंदर? ये तेल में कोई कमी आई हो जो लोगों ने कम इस्तेमाल किया हो? कम हो रहा है इस्तेमाल, लोग कहते हैं कि अब ज़रा महंगा तेल है ना तो लोग कम बाहर। ये देखो जब महंगा हो ना लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हाँ ये कोई बात है, कारोबार बहुत डिम हो पड़े। आपका भी डिम हो गया, मतलब लोग फाल जैसी बात। पहले कितने का माल लाते थे और अब कितने का? हम तकरीबन 40,000 45,000 रुपये का माल बेचते थे। 40-45 हज़ार। हाँ अब 20,000 रुपये का माल नहीं बिकता। अच्छा, बहुत परेशान हुए पड़े, परेशानी तो है, ये मसला है। तंगदस्ती भी होगी। ठीक है जी, अल्लाह आसानी करे जी। और कैसे क्या हाल है भाईजान, खैरियत से हैं? लॉकडाउन हुकूमत ने 1 घंटा बढ़ा दिया। पहले तो ये बताइए लॉकडाउन लगाया किस वजह से? तवानाई बचाएंगे और बचाने के लिए देखेंगे, लोग बाहर ना निकले। सर यूनिट तो तमाम को वैसे फ्री जा रही हैं, पेट्रोल वैसे फ्री जा रहा है, तो ये इनके तो पैसे हम पे कर रहे हैं। ठीक है, ये जो हुक्मरान है बैठे हुए पार्लियामेंटेरियन या जितने भी हैं बड़े आपके सामने ही हैं। कैसे हालात बेहतर हो सकते हैं? कैसे हालात बेहतर हो सकते हैं? लाए अमल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने जैसे अपनाई, इंशाल्लाह बेहतरी बेहतरी है। हज़रत सहाबा कराम के खुलफाए राशिदीन के। बिल्कुल बिल्कुल, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने नहीं बाकायदा एक निज़ाम पेश किया अपना, तो निज़ाम पर अमल करना चाहिए। देखें हालात कैसे बेहतर होते हैं। हुक्मरान तो वो होता है जो रात की गलियों में, रात की तारीकी में गलियों में फिरता है कि देखता है कि हमारे घर हमारे इलाके में कोई भूखा तो नहीं। मेंबरान असम्बली नहीं घूमते गलियों में? भाई जब इलेक्शन होते हैं तब भी साफ करा रहे होते हैं, ठीक है, और जब इलेक्शन हो जाते हैं फिर वो नज़र ही नहीं आते, भूल जाते, फिर वो चांद पे चले जाते हैं, मरीख पे ढूंढना वो पक्का पहुँचाए मरीख पे। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कैसे हैं? कारोबार कैसा है? बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस क्या ठीक है, सबके साथ है। लॉकडाउन के अंदर अब नरमी, ये किस बात का लॉकडाउन है? ऐसे तमाशा बांधा हुआ है, यकीन करो। हाँ तमाशा ही है, किस चीज़ का लॉकडाउन है बताएं? इससे मुआशरत या कोई हमारा कोई कारोबार या लोग ये ठीक होने वाले हैं? बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है। मकसद है लोगों को परेशान ही कर रहे हैं, बजाय रिलीफ देने के परेशान कर रहे हैं। लॉकडाउन के बायस और महंगाई के बायस पेट्रोलियम मसनूआत के कीमतों में इजाफा, कारोबार कितना मुतासर हुआ? बहुत मुतासर हुआ है, महंगाई हुई है, महंगाई बढ़ी है, हर चीज़ महंगी हुई है, लोग परेशान हैं, परेशान हैं लोग, हम भी परेशान हैं। पेट्रोल पूरा नहीं कर सकते मोटरसाइकिलों में, यकीन करें आप, नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। बहरहाल इस मुल्क में कुछ नहीं हो सकता, बस मैंने ये देखा है। हाँ कुछ भी नहीं हो सकता, वो फिर कोई आने वाली नस्ल ही देखेगी, हम नहीं देख सकते कि कुछ हो जाए। यहाँ हुकूमत को कोई मशवरा देंगे ऐसे कौन से 3 काम होने चाहिए कि हुकूमत फिलफौर करे जिससे थोड़ा सा कारोबारी सरगर्मियाँ बेहतर हो? मैं एक आपको बात बताता हूँ, हुकूमत कुछ भी नहीं करना चाहती। नसीम सादिक साहब वो नहीं बोलते हमें, मुल्तान ठीक हो गया था, आप यकीन जाने साफ़ सुथरा काम, हर चीज़ लेवल में आ गई थी। अगर इस तरह मुल्क का भी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। हाँ मैनेजमेंट की, अगर इस तरह ये चाहती हमारी हुकूमत गवर्नमेंट कि मुल्क को ठीक करना है तो ये भी ठीक हो सकता है, हो सकता है। उन्होंने हमें टेलर दिखाया था कि ये मुल्तान आपका ठीक हो गया, उसके बाद ख़त्म, तो उसे बुला लिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की लॉकडाउन की, हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के अंदर नरमी इस सूरत में की गई है कि 1 घंटा कारोबारी सरगर्मियाँ बढ़ाई गई हैं। आपने ताजरों का, शहरियों का इस हवाले से मौक़िफ़ भी सुना। यकीनी तौर पर वो लॉकडाउन के साथ साथ महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से ख़ासे जो है वो परेशान दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि एक तो कारोबार नहीं है, महंगाई है, फिर ऊपर से ट्रैवलिंग एक्सपेंस, पेट्रोल महंगा होने की सूरत में, तेल महंगा होने की सूरत में वो बढ़ चुका है, और ऊपर से लॉकडाउन। ये तमाम तर अनासर मिलकर जो है वो उनके कारोबारी सरगर्मियों को कम कर रहे हैं। उनका हुकूमत से यही मुतालबा है कि हुकूमत ऐसे इक़दाम करे कि कारोबार के अंदर बेहतरी आ सके और ताजर बरादरी जो है वो अपने कारोबार को बेहतर तरीके से कर सके। अपने मेज़बान जुनैद अनवर को प्रोग्राम आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।